नवरात्रि के पावन अवसर पर जहां पूरा देश मां दुर्गा की भक्ति में डूबा रहता है, वहीं कुछ मजहबी शैतान ऐसे भी हैं जो इस पवित्र पर्व को अपनी गंदी सोच का शिकार बनाने में लगे रहते हैं। गरबा और डांडिया जैसे धार्मिक आयोजनों में लव जिहाद का खतरा अब किसी से छिपा नहीं है। बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जब नकली हिंदू नाम और फर्जी पहचान बनाकर जिहादी गरबा पंडालों में घुसते हैं और निशाना बनती हैं हमारी हिंदू बेटियां। लेकिन भोपाल प्रशासन ने इस बार बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। प्रशासन की गाइडलाइन साफ कहती है कि बिना पहचान पत्र, बिना सुरक्षा जांच के कोई भी आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही हिंदू संगठनों की ओर से भी गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए ये 5 नियम तय किए गए हैं, जिसकी माने तो पंडाल में सिर्फ वही आएगा जो सनातनी आस्थाओं का सम्मान करेगा। माथे पर तिलक, हाथों में कलावा, गंगा जल, गौमूत्र का आचमन और वराह देवता व मां दुर्गा को नमन करेगा। ये सिर्फ औपचारिकताएं नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की पहचान है। आपको बता दें कि भोपाल में ऐसे पोस्टर भी लगाए गए हैं जिन पर साफ लिखा है, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। यह केवल चेतावनी नहीं बल्कि उन लव जिहादियों के लिए सीधा संदेश है जो हिंदू त्योहारों को अपनी गंदी मंशा से कलंकित करना चाहते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों हर बार हिंदू त्योहार निशाने पर आते हैं? क्यों सिर्फ गरबा और डांडिया में ही जिहादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं? जवाब साफ है, क्योंकि इन आयोजनों में हिंदू बेटियां और महिलाएं बड़ी संख्या में भाग लेती हैं और यही वो जगह है जहां लव जिहाद का एजेंडा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। सुदर्शन न्यूज इस फैसले का स्वागत करता है और मांग करता है कि ऐसी व्यवस्थाएं पूरे देश में लागू होनी चाहिए ताकि हमारी बेटियों की सुरक्षा मजबूत हो और सनातन धर्म के पावन त्योहार मजहबी शैतानों के निशाने से सुरक्षित रहे। सनातन कोई कमजोर मजहब नहीं है कि गैर हिंदुओं के आगमन से खंडित हो जाए, लेकिन जो बुरी नीयत से आते हैं, जो लव जिहाद का एजेंडा लेकर आते हैं, उनके लिए सनातन में कोई जगह नहीं है। याद रखिए, आस्था का पर्व सभी सुरक्षित रहेगा जब सनातन की बेटियां सुरक्षित रहेंगी और सनातन धर्म की रक्षा तभी होगी जब समाज एकजुट होकर ऐसे जिहादी षड्यंत्रों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। भोपाल ने शुरुआत कर दी है, अब बाकी देश को भी जागना होगा। मां दुर्गा की आराधना का महापर्व प्रारंभ होने वाला है। इस नवदुर्गा और गरबा में विधर्मी व्यक्तियों की एंट्री न हो, इसके लिए समाज सजग हो गया, क्योंकि पीछे कई बार लव जिहाद और धर्मांतरण और उनके आयोजनों को अपवित्र करने की कोशिश हुई है। समाज ने तय किया है कि अब जो है गरबा के इन कार्यक्रमों में किसी भी तरह के विधर्मी की एंट्री नहीं हो, उनकी आइडेंटिटी चेक की जाए और जो प्रवेश करते हैं उनको, जैसे हमारी परंपरा है, उनका टीका लगा करके और मोली बांध करके मां दुर्गा के सामने उनको उनका आह्वान करा के तब उसके बाद उसको ऐसे कार्यक्रमों में, आयोजन में उनको शरीक किया जाए और परिवार के साथ आए सब लोग, ऐसा भी हमारा आग्रह है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि इस आस्था के पर्व में जो अनास्थावान लोग आने चाहते हैं उनको इससे बचना होगा, क्योंकि ये कोई सिर्फ ड्रामा का प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, मां दुर्गा की आराधना का उत्सव है। और जो आस्था रखता है, विश्वास रखता है, खासकर जो लोग मां भारती का गुणगान नहीं कर सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वो भारत माता के साथ में मां दुर्गा की जय कैसे बोलेंगे? तो जो मां दुर्गा की जय नहीं बोल सकता वो ऐसे आयोजनों में बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति माननीय कलेक्टर महोदय के निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है, जिन्होंने कि हमारी मांग को जायज मानते हुए, सही मानते हुए सभी गरबा पंडालों को ये दिशा निर्देश जारी किए कि बगैर पहचान पत्र के गरबे में किसी भी व्यक्ति को बिगड़ सत्यापन के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति कई वर्षों से मांग करती आ रही थी, जिससे कि कोई भी असामाजिक तत्व, विधर्मी जो है, हमारी बहन बेटियों को किसी भी प्रकार से गलत नजर से ना देखे। अगर जो हमारा सनातन धर्मी होगा वो गरबे में प्रवेश करेगा तो ये उत्तम होगा और मां की आराधना शुद्धता और पवित्रता से होगी। जो कलेक्टर साहब ने निर्णय लिया उसका हम सहर्ष स्वागत।
स्वरूप शर्मा जुड़े इस पूरे खबर पर चर्चा करेंगे। जी, जिस तरीके का ये एक जो है लॉ पास किया गया है, एक पत्र जो है लिया गया है कि जिहादियों की एंट्री बैन कर दी गई है, इसको सबसे पहले विस्तार से बताइए, क्या फैसला, क्या क्या इसमें और ज्यादा पॉइंट्स जो है इंक्लूड किए गए हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो, जबलपुर हो या इंदौर हो, उज्जैन हो या और जो दूसरे इलाके हो, वहां प्रति वर्ष जो गरबा पंडाल होते हैं वहां जिहादी चुपके से पहुंच जाते हैं। उसके बाद में बवाल बनता है, तनावपूर्ण स्थिति बनती है। इस बार प्रशासन ने इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए बाकायदा एक गाइडलाइन सुनिश्चित की है, जिसके तहत यदि कोई गैर हिंदू किसी भी गरबा पंडाल में प्रवेश करेगा तो उसके लिए अब परिचय पत्र अनिवार्य होगा। प्रशासन की इस गाइडलाइन को अनिवार्य करने के पहले ये मांग हिंदू संगठनों के द्वारा उठाई गई थी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक रामेश्वर शर्मा और सांसद आलोक शर्मा की भी इस पूरे मामले को लेकर एक रिप्रेजेंटेशन थी। और बीते कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला कलेक्टर गुप्ता ने इस मांग को करते हुए ये जो गाइडलाइन है उसको सुनिश्चित किया है। और अब किसी भी गरबा पंडाल में कोई भी जो गैर हिंदू है उसका प्रवेश बगैर आईडेंटिटी के, बगैर पहचान, बगैर परिचय पत्र के प्रवेश उसको नहीं मिलेगा। जी, और हमारे साथ देखिए लोकेंद्र मालवीय जी भी जुड़े हुए हैं, वीएचपी नेता। और सबसे दूसरा सवाल जो है मैं महादेव बाबा जी आपसे पूछना चाहूंगी, इस फैसले का आप स्वागत करते हैं, क्या आपका सोचना है इस फैसले की? हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए एक तरीके से इस फैसले को देखा जा रहा है। मैं सबसे पहले माँ दुर्गा के चरणों में, माँ आशुतोषाम्बी के चरणों में प्रणाम करते हुए और एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये फैसला है, इस फैसले के लिए जो जिलाधिकारी महोदय हैं, बीजेपी सरकार है, मोहन भागवत जी हैं और सुदर्शन न्यूज जो इस कार्यक्रम को दिखा रहा है और इन सभी लोग जो भी हिंदुवादी संगठन जो आवाज उठाए हैं, जिन्होंने बोर्ड लगाया है और ऐसा संदेश दिया है जिहादियों को, उन सबका बहुत बहुत बधाई। और नवरात्रों के इस द्वितीय दिवस के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। और एक बात और भी है कि जो पूरे देश के अंदर जिहाद का जो बढ़ता हुआ जो प्रकोप है और अभी 2023 में संसद में एक बिल पे एक संदेश आया है, डाटा आई है कि 13 लाख हिंदू महिलाएं गायब हैं। इसका मतलब कि जिहाद इतना भयंकर स्थिति पे है और उससे माताओं बहनों की इज्जत अस्मिता लुट रही है। और बहुत सारे घटनाओं को देखते हुए इस बात को जो ये फैसला लिया गया है ये बहुत जरूरी था और इस फैसले की लेने के लिए एक हिम्मत होना चाहिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प होना चाहिए। और वह संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने लिया, मध्य प्रदेश के लोगों ने लिया, हिंदुवादी संगठनों ने लिया और जिलाधिकारी महोदय ने लिया और सुदर्शन न्यूज ने इस फैसले को लिया दिखाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2047 का जो पीछे प्रकरण निकला था गजबाए हिंद का, उसी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए जिहाद पे अब लगाम लगाना जरूरी है, इस प्रकार के फैसले लेना जरूरी है। जब 5 रुपए के हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं उस पर भी नाम और एक्सपायरी डेट और सारे जानकारियां लिखी होती हैं। इसी प्रकार से हमें कौन आ रहा है और किस मंशा से आ रहा है, अगर ये जानना है तो बहुत जरूरी है। और आधार कार्ड भी देखा जाए, उनकी जांच भी किया जाए, हर प्रकार से उनकी जरूरी चीजों को देखा जाए, क्योंकि इससे हमारी बहु बेटियां तभी सुरक्षित रह पाएंगी। और ये कदम उठाना बहुत जरूरी था, सनातन के हित में, हिंदुत्व के हित में और धर्म के हित में। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है जी। और हमारे साथ इस चर्चा में रमजान चौधरी मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ गए हैं। रमजान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लोकेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक तरीके से जिहादियों की नो एंट्री पर बैन लगा दिया है, जिहादियों की एंट्री पे बैन का जान एक तरीके से प्रेम जाल में फंसाने के मकसद से जो जिहादी हैं वो हिंदू पर्व के श्रद्धालुओं के बीच जाते हैं, उत्सव में शामिल होते हैं। अभी इस तरह से नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? जी, सबको पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और
जो पूजा या जो भी त्योहार है उसके लिए बधाई, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि ये सेग्रीगेशन का पैगाम देता है और संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। जो भारत का संविधान है वो लोकतांत्रिक है और धर्मनिरपेक्ष है। अगर हम इस तरह के फैसले करने लगेंगे और हर समाज अपने तरीके से फैसले लेने लगेगा जो संविधान स्वरूप नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, तो फिर ऐसे फैसले कई तरह के नुकसानात और हमारे भारत देश को जो साझा संस्कृति और भाईचारे का और पूरी दुनिया में हमारे देश को अलग पहचान देता है, एक साथ रहने की इतनी जातियां, इतने धर्म, इतनी भाषाएं, इतनी वेशभूषाएं, इतना सारी जो है अनेकताओं के होते हुए हमारी एकता को जो ये ऐसे फैसले जो है खंडित करते हैं। तो मैं, चूंकि हमारा भारत एक पूरी दुनिया से खूबसूरत देश है और वो इस वजह से कि हमारी साझा संस्कृति है और हमारी अनेकता में एक रूपता है, अगर इस तरह के फैसले सरकार या किसी भी संगठन के दबाव में होते हैं तो मैं समझता हूं कि हमने देखा है, हमारे यहाँ भी एक अभिषेक जल यात्रा आई थी और तमाम मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम लोगों ने उसका स्वागत किया था मेवात के अंदर, और जबरदस्त उसका सब इकट्ठा होकर उनका जब हुआ तो एक भाईचारा और एक पूरे देश में, दुनिया में संदेश गया कि ऐसा होना चाहिए। और यही हमारा भारत की असली पहचान है, असली स्वरूप है कि हम मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाएं, मिलजुल कर एक दूसरे की इज्जत करें, एक तो मिलजुल के जो है जी रमजान, लेकिन मिलजुल के त्यौहार मनते कहाँ हैं आप बताइए ना। मिलजुल के त्यौहार तो हम मनाने को तैयार पहले रहते हैं, लेकिन जो भी उत्पात होता है ये तो हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए एक तरीके से ये फैसला लिया गया है ताकि कोई भी उत्पात ना मचे, कोई भी आपत्तिजनक जो है हरकत नहीं होनी चाहिए हमारे पावन पर्व में। आपकी तरफ से ही तो सारे उत्पात मचाए जाते हैं। 22 तारीख को यहाँ जल अभिषेक यात्रा आई थी, आपको मैं बता दूं कि किस 52 जगह पर उसका स्वागत हुआ मुस्लिम संगठनों। तो मैं भी आपको याद दिलाऊंगी, जब दुर्गा पूजा पंडाल भी सज रहा था तो हर साल इस तरीके की आपकी ही तरफ से क्यों ऐसी जो है सूचनाएं निकल के आती हैं कि पत्थरबाजी हो गई, कुछ एक जो है जिहादियों का समूह आ गया, वहां पे उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया। अभी जब गणेश विसर्जन होना था, गणेश जी की मूर्ति पर अंडे फेंके गए। आप सोच सकते हैं आपकी तरफ से ऐसी चीजें हुई हैं। आप बताइए ना, फिर आप कह रहे हैं कि भाईचारा, कैसे भाईचारा करें बताइए। नंदिनी जी, आप एक निगाह से ना देखें तो मैं सैकड़ों ऐसी नहीं, मैं एक निगाह से नहीं देख रही हूँ जी, मैं आपको याद दिला रही हूँ। आप मुझे कह रहे हैं ना भाईचारा, ये फैसला गलत है, हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए फैसला लिया है तो क्या गलत है? नंदिनी जी, अभी एक दरगाह पे आपने देखा कितना उत्पात हुआ, लेकिन उसकी वजह से क्या पूरा हिंदू समाज गलत हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद पर हमला किया हिंदू संगठनों के कुछ लोगों ने, क्या उसकी वजह से पूरा हिंदू संगठन गलत हो जाएगा? ईसाई मशीनरी ने कहीं हमला किया पश्चिम बंगाल में, क्या पूरा ईसाई समुदाय गलत हो जाएगा? कुछ गलत लोगों की हरकतों की, कुकृत्यों की वजह से पूरा समाज गंदा नहीं होता। ऐसी हरकतें दोनों तरफ होती हैं, दोनों समाजों की तरफ होती है। वहां पर कोर्ट के ऊपर राजसमंद में कुछ हिंदूवादी संगठन झंडा लेकर कोर्ट का पर चढ़ गए थे, क्या पूरा हिंदू समाज गलत हो जाएगा उससे? ऐसे खुराफाती लोग हर जगह मौजूद होते हैं। तो आप अपने तरफ के लोगों को भी बोलिए ना कि हाँ वो भी गलत है। मैं आपसे पूछ रही हूँ हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए एक तरीके से मचाइए मत, हम आपको सारे जो है उत्सव में शामिल करेंगे, आप मत मचाइए। मुस्लिम समाज का आदमी इस तरह की हरकत करता है तो वो गलत है, उसको इस तरह की चीजों के लिए सरकार बैठी है, उसके सख्त खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम भी अपने मजहब और धर्म और समाज के एतबार से उनको कंडम करते हैं और उनके लिए सजा का प्रावधान और मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे ही सबके खिलाफ होनी चाहिए। जो भी संविधान स्वरूप, कानून के स्वरूप काम नहीं करेगा उसके खिलाफ ये तमाम तरह की कार्रवाइयां होनी चाहिए। मैंने आपसे बस इतना पूछा कि हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए कोई उत्पात ना मचे, आप इस फैसले का स्वागत करते हैं कि नहीं, हाँ या ना, बस आप मुझे इतने में जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो हिंदू मुस्लिम बेटियों का क्यों, हिंदू बेटियों की भी रक्षा की बात करता हूं और पूरे देश की बेटियों की रक्षा की बात करता हूं। वो हमारी समाज की और सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे हिंदुस्तान की बेटियों की रक्षा हो। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं, खुद भी
और हमारा पूरा देश समाज इसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, सरकार प्रतिबद्ध होनी चाहिए। जी चलिए महादेव बाबा जी के पास चलते हैं। आपका क्या मानना है? आपने सुना रमजान को, बाबा जी आप क्या विश्लेषण करेंगे इनका? उनके जो सौहार्द की बात, प्रेम की बात कर रहे थे, मैं तो इतना प्रभावित हो गया कि मुझे लग रहा है कि क्यों ना मस्जिद में चल के हम हनुमान चालीसा करें और उसके पश्चात रमजान जी को भी मूर्ति पूजन में मतलब पूजा करवाएं, साथ में ये भी आरती पूजन करें, सौहार्द बढ़ेगा। लेकिन जैसे ऐसा हम कराने लगेंगे, रमजान जी को मूर्ति पूजा से द्वेष हो जाएगा, मस्जिद में जाने से द्वेष हो जाएगा, तब समस्या हो जाएगी। अभी जब 13 लाख हिंदू बेटियां जो गायब हुई हैं और संसद में आंकड़े हैं 2023 के, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, और तब ये प्रश्न उठता है कि अब क्या किया जाए सुरक्षा के लिए, और तब ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। ये जो इन्होंने सौहार्द की बात की है सिर्फ धोखा है। L for the lake of tear, O for the ocean of sorrow, V for the valley of thought, E for the end of life. There is no love, there is conspiracy, there is बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। लव के रूप में, प्रेम के रूप में एक जहर दिया जा रहा है। बोरे में लिखा हुआ है बेरों के ऊपर प्रेम, अंदर जहर ही जहर भरा हुआ है। तो ये जो सौहार्द, ऐसा सौहार्द नहीं चाहिए कि आए हमारे गरबा में हमारे बेटियों को बहला फुसला के फिर काट कर फ्रिजों में बंद करें। अरे अगर सौहार्द होना है तो आइए, हम मूर्ति पूजन में आपको बैठाते हैं, करिए पूजा, यज्ञ में बैठाते हैं, हम हनुमान चालीसा लेकर मस्जिद में बैठते हैं, तब आपका सारा इस्लाम जाग जाता है, तब आपका तुरंत हो जाता है। तो ये इस प्रकार का सौहार्द ना बैठाइए कि जहां पे आप गरबा हो रहा है वहीं पे आपका सारा का सारा लब जहाज का एजेंडा जहां चल सके वहीं पे सारा सौहार्द होता है। बाकी आप शोभा यात्राओं पे आप पत्थर फेंकेंगे, अंडे फेंकेंगे, हर बार दुर्गा शोभा यात्रा, रामनवमी की शोभा यात्रा, गणेश यात्रा, हमेशा आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमेशा सर फोड़ेंगे, और जब गरबा की बात आएगी तब आपको सौहार्द याद आ जाएगा। और ये बार बार कह रहे हैं कि मतलब कोई एक कहीं कुछ हो गया। अभी एक आतंकवाद की लिस्ट निकाली गई है, उसमें 99.9% जो है मुस्लिम आतंक। फिर आप पूछ रहे हैं कि भाई हर व्यक्ति आतंकवादी नहीं होता समाज में। अभी बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, कोई एक भी संगठन फतवा नहीं जारी किया। अभी फिलिस्तीन के लिए तो इनको दर्द है, लेकिन बांग्लादेश के लिए दर्द नहीं है। फिर कहते हैं कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, और सब लोग यदि एक जैसे नहीं होते तो सारे आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसलिए ये फैसला लिया गया, और मैं जिलाधिकारी के इस फैसले का स्वागत और सम्मान करता हूं। और बिल्कुल किसी भी गैर मजहब के और संप्रदाय के लोगों को गरबा पंडाल में आने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल हिंदू समाज बिल्कुल इसमें मना कर चुका है, और मुझे इस विष मिले इस शहद की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सौहार्द की आवश्यकता नहीं। अपना सौहार्द पुड़िया में लपेट के अपने घर रखिए। बांग्लादेश के अंदर हमने आपको सौहार्द देखा, केरल के अंदर, कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान में देखा, अब जरूरत नहीं है। चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ के पास, राम स्वरूप शर्मा जी के पास। राम जी, एक तरीके से जो एक जिहादियों की नो एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, वहां पे किस तरीके की प्रतिक्रिया आपको सुनने को मिल रही है? आपने रमजान को सुना, आपने हिंदू धर्मगुरु जी को भी सुना। जी राम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो गेस्ट हैं लोकेन मालवीय जी बीएचपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हम उन्हें सर उन्हें बुलाइए, उन्हें इनवाइट करिए पहले आप। जी उनको मैंने, हाँ जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उनका मैंने स्वागत मैं पहले भी कर चुकी हूँ। आपके बाद मैं लोकेंद्र जी के पास चलूंगी। मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाह रही हूँ कि वहां पे क्या आपको प्रतिक्रिया देखने मिल रही है? इस फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं, क्या उनका कहना है इस फैसले पे? ये मैंने देखिए खबर की ओपनिंग कर दी थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरबा पंडालों में अब कोई भी जिहादी बगैर पहचान प्रयुक्त के दाखिल नहीं होगा। हिंदू संगठनों के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक रामेश्वर शर्मा या सांसद बीजेपी आलोक शर्मा की हम बात करें, इन सभी के आभार पर कॉस्टन विक्रम सिंह कलेक्टर ने पूरे मामले की गंभीरता को भापते हुए राजधानी भोपाल में जो एडवाइजरी जारी की है, गाइडलाइन जारी की है, जिसके अंतर्गत अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास परिचय पत्र नहीं है वो किसी भी गरबा पंडाल में अब दाखिल नहीं होगा। और यदि वहां वो दाखिल होता है तो बाकायदा जो गाइडलाइन तय की गई है कि एक तिलक लगाएगा, हाथ में उसके कलावा होगा, माँ दुर्गा को प्रणाम करेगा और गौमूत्र जो है वो उसका सेवन करेगा। उसके बाद उसका परिचय पत्र भी देखा जाएगा, उसके बाद उसको गरबा पंडाल में फिर प्रवेश मिलेगा। और इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर हमने इन्वाइट किया है
और लोकेन मालवीय जी को, जो कि बीएचपी के वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनने इस पूरे मामले को उठाया था और ये बड़ी सफलता है। सुदर्शन जी जिनको बधाई देना चाहता है, मैं चाहता हूँ वो पक्ष रखें इसका। जी लोकेंद्र जी, मैं सीधा आपके पास आती हूँ। आप बताइए, आपने रमजान को सुना, आपने जो है हमारे हिंदू धर्मगुरु जी को सुना, आप क्या कहेंगे इसके बाद? पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज को एवं पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं को, सनातनियों को नवरात्रि के पावन पर्व की बधाई देता हूं। यह मांग हिंदू संगठन और हिंदुओं की हमेशा रही है कि हिंदुओं के जो तीज त्योहार हैं वो हिंदू परंपरा से मने। नवरात्रि में गरबा मात्र एक नृत्य नहीं है, एंटरटेनमेंट का कार्य नहीं है, यह माता को मनाने का, माता को प्रसन्न करने का एक हमारा उत्सव है। इसमें जो लव जिहादी है, विधर्मी है, ये घुसकर हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने का काम करते हैं। इनका उद्देश्य ही हमारी बहन बेटियों को फंसाकर उनके 32 टुकड़े कर फ्रिज में बंद कर फेंकने का रहता है। 1000 साल से हिंदू बहन बेटियों पे यह कुकृत्य चल रहा है, चाहे वो खिलजी हो, अकबर हो, चाहे वो भोपाल का दोस्त मोहम्मद खान हो। इनकी नजर हमारी बहन बेटियों पे रही है कि इनको किस प्रकार लव जिहाद में फंसाकर इनका धर्मांतरण करा जाए और भारत की डेमोग्राफी बदली जाए और जनसंख्या में असंतुलन किया जाए। ऐसे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो ये जो लव जिहाद, लैंड जिहाद कर अपने पूरे समाज में डेमोग्राफी बदल रहे हैं, और दूसरे जो जिहादी लोग हैं ये टीवी पर बुद्धिजीवी लोग जो कहलाते हैं इस्लाम के, ये उनको डिफाइंड करके उनके ऐसे कुकृत्यों को सही साबित करने के लिए कोर्ट एवं अन्य जगहों पर बैठते हैं। हम ये पूरे समाज से मांग करते हैं कि हमें खुद जागृत होना पड़ेगा।